Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with the questions in our exercise section for chapter number 10 for 10th standard. We have done until 13 questions in this exercise up till now. We are going to move on to question number 14 that we have right here. Okay, let's see. Question number 14 में हम दे रखा है an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeters in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeters. Okay, so first of all, like every time we do, हम इसको एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, हमें क्या क्या इसमें दे रखा है. सबसे पहले तो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई, राइट. इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर. कितनी दूरी पर रखा है इसको, 20 सेंटीमीटर पर रखा है. दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका यू हो गया, राइट. ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर रख रहे हैं एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स हमारे पास आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू भी है. हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द इमेज, उसका नेचर फाइंड आउट करना है और उसका साइज़ फाइंड आउट करना है. तो एज़ यू नो कि हम पोजीशन और साइज़ बताने के बाद उसका नेचर भी बता सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट पोजीशन. दैट मीन्स हमें v फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है. नाउ अब टू फाइंड आउट v, लेट्स सबसे पहले तो हम जो सॉल्यूशन में करते हैं, लेट्स राइट डाउन द गिवन वैल्यूज जो हमारे पास कितनी है. तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्वियसली हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो दैट इज़ u इज़ -20 सेंटीमीटर्स. एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज यू नो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, h = 5. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, r. अब हमारे पास मिरर कौन सा है, मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर है. एंड इफ़ यू रिमेंबर, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है कौन सी साइड बनती है, पॉजिटिव साइड बनती है, पॉजिटिव साइड ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म होती है, राइट. सो अब इस कंडीशन में सिंस पॉजिटिव साइड इमेज फॉर्म हो रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा. तो दैट मीन्स r इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर्स, ये हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. नाउ अब सबसे पहले तो हमें अगर v फाइंड आउट करना है तो v के लिए हमारे पास u भी होना चाहिए एंड f भी होना चाहिए. सो u हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर्स, राइट, -20. लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ f, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और इसकी हेल्प से हम लोग f निकाल सकते हैं. एज यू नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर फोकल लेंथ को हम लोग डबल कर दें तो दैट बेसिकली बिकम्स r = 2f. सो अगर आप इसको चेंज करते हो तो f = क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि 30/2, जो कि हमें देगा फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, सो f हमारे पास अब आ गया ना. अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला, हमारा मिरर फार्मूला है ये 1/f = 1/v + 1/u या 1/u + 1/v. एंड इसको आप लाइक ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने क्वेश्चन की डिमांड्स के अकॉर्डिंग इस फार्मूला को चेंज करेंगे सबसे पहले तो, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस डिमांड, अगर हम फार्मूला चेंज करते हैं तो ये सिचुएशन आती है 1/v = 1/f - 1/u. अब यहाँ पर आपको सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है सबसे पहले. दैट 1/f - 1/u इज़ बेसिकली व्हाट, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर्स, तो 1/15 हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u इज़ -20 सेंटीमीटर्स, राइट. सो u की वैल्यू -20, सो फॉर्मूला में कैसे रखेंगे, 1/15 -1 upon -20. एंड इफ़ यू सॉल्व इट तो माइनस, बोथ द साइंस ऑफ नेगेटिव विल बिकम अ पॉजिटिव. सो 1/15 + 1/20 हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी. इफ़ वी टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट तो 7/60
would be the value that we will get, और 1/v जो है वो इनवर्स में है, एंड इफ़ वी सॉल्व इट तो हमारे पास 60/7 आएगा, एंड देन डिविजन से वैल्यू आ जाएगी 8.57 सेंटीमीटर्स. ओके, सो ये जो 8.57 सेंटीमीटर्स है, दिस इज़ द v, दिस इज़ द पोजिशन ऑफ द इमेज. ये इतनी दूरी पर हमें इस इमेज को रखना होगा, यहाँ इतनी दूरी पर हमारी इमेज क्रिएट होगी. सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमें इसमें पोजीशन फाइंड आउट करनी थी, विच इज़ 8.5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइज ऑफ द इमेज. अब साइज ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन है? ओके, देखो, वी नो इन कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हमें इसमें से HI चाहिए, और हमारे पास HO है विच इज़ 5 सेंटीमीटर्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. लेकिन हमारे पास इसमें सिचुएशन ये है दैट इसको आप या तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. इधर आप इसको पूरा जो मेजर फार्मूला है HI/HO इज इक्वल्स टू V/U, या तो उसमें रख सकते हो, या फिर हम लोग इसमें डायरेक्टली पहले मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस फार्मूला में प्लेस कर सकते हैं, विच इज़ m इज इक्वल्स टू HI/HO. सो यहाँ पर यही है. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैग्नीफिकेशन फाइंड किया. तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, -V/U. सो -V विच इज़ 8.57 जो हमने निकाला है, और u हमारे पास था -20. सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.428. 0.428 ये हमारा मैग्नीफिकेशन आया. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, अब हम इस m की वैल्यू को इस फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे. सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0.428 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन 5, राइट. और अगर आप इसको शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 0.428 इंटू 5. ये वाली सिचुएशन आपके पास आ जाएगी. दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज वुड बी 2.14 सेंटीमीटर्स. एंड सिंस हमारे पास जो हाइट ऑफ द इमेज है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इमेज कैसी है, इरेक्ट है, और इरेक्ट दैट मीन्स वर्चुअल भी है ना. और वैल्यू कैसी है, मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, राइट. सो दैट मीन्स इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. एंड जो इमेज की वैल्यू आई है दैट इज़ 2.14 सेंटीमीटर्स. हमें पता है दिस इज़ द स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट वाज 5 सेंटीमीटर्स. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सिर्फ साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. An object of size 7 centimeters is placed at 20 centimeters in front of a concave mirror of focal length 18 centimeters, है ना. हम इसमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 7 सेंटीमीटर्स से. कितनी दूरी पे रखा हमने इसको, 27 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखा. और मिरर हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर है. एंड इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है विच इज़ 18 सेंटीमीटर्स, राइट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन. हम मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन को रखें कि हमारे पास एक शार्प इमेज फॉर्म हो. बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि इमेज कितनी दूरी पर फॉर्म होगी. दैट मीन्स वी हमें फाइंड आउट करना है, एंड साइज भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट. नाउ अगेन सेम सिचुएशन इसमें आपको करना है. सबसे पहले v फाइंड आउट करना है. v के लिए आपके पास u भी है विच इज़ 27 सेंटीमीटर्स. आपके पास f भी है विच इज़ 18 सेंटीमीटर्स, है ना. तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मेंशन कर देंगे, जस्ट लाइक वी डू एवरी टाइम. एंड देन आपका ये जो फार्मूला है विच इज़ योर मिरर फार्मूला, इसको आपको चेंज करना है समथिंग लाइक दिस, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर्स. ओके,
एंड ये आपकी पोजीशन आ गई, यानी कि आप स्क्रीन को अगर 54 सेंटीमीटर्स पर रखोगे तो आपकी एक शार्प इमेज क्रिएट होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सेकेंडली आपको इसकी साइज़ निकालनी है। सो साइज़ निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे पहले और फिर उसी वैल्यू को जस्ट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उसी वैल्यू को हम लोगों ने पहले मैग्नीफिकेशन निकाला विच वाज -2, मैग्नीफिकेशन वैल्यू -2 आ गई, और फिर इसी -2 को हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला प्लेस कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज भी आ जाएगी विच इज़ -14 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, जो इमेज है वो कैसी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है एंड लार्ज इमेज क्रिएट हो रही है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यू नीड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ आपको निकालनी है इसमें, जिसमें और आपको पावर आपको दे रखी है -2.0। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/p, राइट। नाउ अब F इज इक्वल टू 1/p हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला हमारा है ये P इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/p, और पावर हमारे पास कितनी है, -2, लाइक दिस। और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ जाएगा -0.5 मीटर्स। ओके, तो ये वाली चीज़ हम लोग इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। एंड हमें पता है कि नेगेटिव पावर होती है तो लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें पावर निकालनी थी, हमें पावर दे रखी है एक्चुअली, और हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, एंड वी डिड दैट बाय डूइंग द फॉलोइंग steps. Now let's move on to the question number 17, which is the last question of your exercise. Okay, in question number 17, again a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D. आपको पावर कितनी दे रखी है, 1.5। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, और आपको ये भी बताना है कि जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। अब अगेन वही सेम काम करना है हमें। हमारे पास पावर है विच इज़ 1.5, हम लोग उसको फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज़ में लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.66 मीटर्स। ओके, एंड कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इसमें यूज़ में ले रहे हैं बिकॉज पावर कैसी है, पॉजिटिव है। सो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग काम में ले रहे हैं, एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। सो दीज were the four remaining questions of the exercise that we needed to look at. आप लोगों को इन्हें properly देखना है, properly समझना है, and what we are going to do is in our next lectures we will look at some more questions which are not in your NCERT books. They will be from outside the books. They will help us much better, much more to understand the chapters and the concepts given in the chapter. Okay, so that we will do in our next class.